मैं आता हूँ हरि भाई आपके पास। जी। भारतीय फिल्मों में ऐसा होता है कि कुछ सहयोगी हीरो के होते हैं, कुछ विलन के भी होते हैं। वो उनको सब एक्टर्स कह सकते हो या साइड हीरो कह लो, साइड विलन कह लो, जो इस टाइप के रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं साथ में। यहां भी ऐसा है। जयशंकर जी कहते हैं जवाब दूंगा, विदेश की धरती से नहीं दूंगा, भारत जाके दूंगा, और ऐसा दूंगा कि वो याद रखेंगे। ये छुटभइयों की जुबान होती है ना, ऐसी होती है सर। मेरी मुलाकात हो गई फोन पर एक भाजपा के किसी व्यक्ति से, तो मैंने कहा ये मिलेगा तो प्रश्न पूछूंगा प्रधानमंत्री जी से। कहता है प्रधानमंत्री क्यों जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। मैंने कहा पहले प्रधानमंत्री बन जाओ तब जवाब देना, ये प्रश्न प्रधानमंत्री के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तो बोलते क्या बात करते हो, हमारे प्रधानमंत्री क्यों जवाब देंगे। मैंने कहा क्यों, वो क्या चांद के प्रधानमंत्री हैं क्या, या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। मैं भारत का नागरिक हूं, प्रश्न कर सकता हूं ना, हम हैं ना जवाब देने वाले। मैं आप हैं कौन, कृपया अपना परिचय दीजिए, आप हु आर यू। उस सारी हायरार्की के अंदर होते कौन है, क्योंकि 1 से लेकर 100 की गिनती से मोदी जी की, आप कौन है। तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व आज की डेट में बहुत सारे हर और चारों ओर भरे पड़े हैं। खैर जी, हीरो हमेशा मोहब्बत की दुकान खोलता है, क्योंकि गाने वाले भी सब उसको मिल जाते हैं। तो राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है। लेकिन एक अच्छी बात है, राहुल पद के पीछे नहीं है। वो कहते जीत भी जाऊंगा तो भी नहीं पहुंचूंगा वहां पे। अब ऐसे व्यक्ति भारत की सत्ता में बहुत कम है कि वो टॉप पर तो हैं लेकिन पद की लालसा नहीं है, उन्हें सत्ता नहीं चाहिए। तो उनको देख के कई बार मुझे महात्मा गांधी का आभास होता है कि सब कुछ था उनके पास, सत्ता एक इनडायरेक्टली थी उनके पास, लेकिन डायरेक्टली कुछ नहीं था, पद नहीं था कोई। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि वो एक लीडरशिप होती है जहां कोई सीट नहीं होती आपके, उसके बाद भी आप लीडर हैं। शाहरुख खान लीडर हैं, लेकिन उनके पास कोई सीट नहीं है, कोई पद नहीं है, तो सीट ऑफ पावर से उनके पास जो चीजें निकल रही है वो नहीं है। तो ये जो सीट है बड़ी पावरफुल है जिसपे वो बैठे हैं राहुल आज की डेट में। मुझे लगता है कि जब राहुल आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं और मोदी खुद को ही इंडिया की बात करते हैं कि मैं ही इंडिया हूं, तो ये दोनों फर्क आ जाता है। तो आप इस फिल्म को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए हरि भाई, और जरा दर्शकों तक अपना संदेश पहुंचाइए। थोड़ा अपना स्क्रीन प्ले बताइए नहीं, कैसा निकल के आ रहा है। वैसे यानी आपने फिल्म की बात ही छेड़ दी है तो राजनीतिक फिल्म की ही बात करें। जैसे कि आपने कहा, मोदी जी अपने आप को इंडिया समझते हैं, जी बराबर। तो मुझे तो वो किस्सा याद आता है कि देवकांत बरुआ कभी इंदिरा गांधी को इंडिया कहते थे और इंडिया को इंदिरा गांधी कहते थे। मेरे ख्याल से इसी दौर में मोदी जी को ढकेल रहे हैं। मोदी जी जी पहुंच चुके हैं उसी दौर में, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आपने जैसे कहा कि पद न होते हुए या तो विजयी होने के बावजूद यदि वो पद नहीं ग्रहण करना चाहते हैं, तो गांधी जी का उदाहरण तो हमारे सामने है। मगर आप वहां से चल के आइए ना, सोनिया गांधी तक आ सकते हैं। अरे, स्वयं राहुल गांधी को 2 बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर था, मगर नहीं बने। है ना, ये तब के राहुल गांधी, अब के राहुल गांधी मेरे ख्याल से काफी मैच्योर हो गए हैं। अब तो सीधा जो वार कर रहे हैं वो ये झूठ फैलाने वालों के सरदार जो हैं उन पर सीधा वार कर रहे हैं। और विदेशों में जब बात कर रहे हैं तो उसका असर ज्यादा होना चाहिए, इसलिए कि हमारे, मान लीजिए कि विदेशों में जो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले बैरिस्टर हैं और लोग हैं, वो हमें बताते रहते हैं कि कितना भद्दा यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ अपने देश में भी विविध समाजों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी कितना भद्दा प्रचार किया जा रहा है। अरे, कुछ साधु संतों को, हमारे यहाँ एक बड़े मशहूर क्रांतिकारी साधु संत माने जाते हैं सच्चिदानंद करके, वो नालंदा का एक उदाहरण देते हैं और पूरा इतिहास बता देते हैं। यानी मुसलमानों के खिलाफ हमें शस्त्र उठाना चाहिए और हिंदू तो केवल कावर्ड हैं, ऐसा मैसेज देते हैं। यानी इतिहास की कोई कोई इतिहास का अध्ययन नहीं है, वो इतिहास लिखते हैं। हम तो उनको चुनौती देते हैं कि आइए हमारे साथ डिबेट के लिए। डिबेट के लिए नहीं तैयार हैं ये लोग।
आप यदि उनको चैलेंज करोगे तो वो भागते हैं, जस्ट थ्रो एंड रन अवे, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, हिट एंड रन अवे वाली बात है। तो राहुल गांधी अमेरिका जाकर या तो लंदन जाकर बौद्धिकों में जो बात कर रहे हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से बात करी है, इतिहास का भी उन्होंने जिस प्रकार से अध्ययन किया है, जैसे गॉडसे की बात आई तो आरएसएस ने हमेशा नकार दिया कि गॉडसे से हमारा कोई संबंध नहीं। हालांकि गॉडसे उनका बौद्धिक प्रमुख था सांगली में, गॉडसे आरएसएस से जुड़ा हुआ था। और मैं गोपाल गॉडसे से मिला हूं जब मैं मुंबई में पत्रकारिता कर रहा था। वो स्वयं कहते थे, उन्होंने उनके इंटरव्यूज हैं, वो कहते हैं हम चारों भाई संघ की शाखा में बड़े हुए हैं। मगर संघ में ऐसा है, संघ की एक विचारधारा कहो या तो उनका आचरण कहो, यदि आप से क्रेडिट मिलता है उनको तो कहेंगे हरिभाई तो हमारे स्वयंसेवक हैं। यदि हरिभाई मर्डर करके जाते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे कोई संबंध ही नहीं है। सर वो पूना का भी एक वैज्ञानिक था सर, वो तो उनका स्टार था सर, सारे उनकी मीटिंग में रहता था, स्टार वैल्यू थी उस वैज्ञानिक की। जैसे ही पता लगा जासूस है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, भाग गए वहां से सर ही छोड़ के। एब्सोल्युटली। दूसरी बात, इतिहास गवाह है, और मैं तो कई किताबें लेकर बैठा हूं। यानी देखिए, न तो वो संविधान को माने हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसका लोकार्पण करते हैं, दीनदयाल समग्र का, आपको मालूम होगा, तो संपूर्ण वांग्मय जो उन्होंने 15 वॉल्यूम का जो उसका लोकार्पण किया, तो संविधान या तो तिरंगा उनको कबूल ही नहीं था और उसका लोकार्पण कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो ये कहूंगा कि श्यामा बाबू भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हिंदू राष्ट्र का विरोध किए थे कभी, बाद में जाकर गुरुजी ने उनको समझाया, इसलिए वो फिर हिंदू राष्ट्र का आलाप करने लगे। तो इतिहास में तो बहुत स्पष्ट है कि सावरकर या तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको तो मालूम है कि वो हिंदू महासभा के कार्याध्यक्ष थे और अंग्रेजों के साथ रहे हैं, मुस्लिम लीग के साथ वो सरकार चलाए हैं। जो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग साथ में सरकार चलाते थे, जिन्ना के मुस्लिम लीग की मैं बात कर रहा हूं, अभी के मुस्लिम लीग की नहीं जी। अभी तो सेक्युलर हो वही पार्टी रजिस्टर हो सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। और राहुल ने जो कहा है वो जरा भी गलत नहीं है, मगर इन लोगों ने ब्रिटिशरों के साथ में रहकर गद्दारी की है। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ये लोग तो अंग्रेजों के साथ में थे। तो इनको अपना इतिहास पोंछना है, उसको मिटाना है और नया इतिहास गढ़ना है। आपको तो ताजुब होगा साहब, गुजरात के एक प्रांत कार्यवाह हैं, नहीं प्रांत प्रचारक हैं, चौधरी जी करके, उन्होंने भाषण दिया। जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर हेडगेवार ने किया, उनका कहना था। हालांकि वो सरदार पटेल के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह आयोजित हुआ था और डॉक्टर हेडगेवार तो कांग्रेस के जॉइंट सेक्रेटरी थे नागपुर शहर के, उससे ज्यादा उनका कभी कोई तजुर्बा था ही नहीं। मगर ये इतिहास इस प्रकार से ले रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आपको एक जरूर डॉक्टर सदानंद मोरे, लोकमान्य ते महात्मा, अंग्रेजी में भी लोकमान्य टू महात्मा, ये 2 वॉल्यूम हैं, जिसमें ये तो इतिहासविद हैं, तुकाराम के वंशज हैं, पुणे यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक रहे हैं और बड़ा मशहूर नाम है। उन्होंने कहा कि आजादी के संग्राम में हिंदू महासभा या आरएसएस की कोई तवज्जो ही नहीं थी, कोई पूछने वाला भी नहीं था उनको, और ये लोग अपना इतिहास अभी बना रहे हैं। क्या क्या योगदान दिया, हर एक क्रांतिकारी को अपना बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनकी ये जो छटपटाहट है, राहुल गांधी उनके मर्मस्थल पर ही वार कर रहा है, अहिंसक वार कर रहा है। मैं वार कर रहा है मगर अहिंसक वार कर रहा है। मैं गांधी जी को काफी पढ़ा हूं और तुषार गांधी ने जो किताब लिखी लेट्स किल गांधी डॉक्यूमेंटेड है, और जिस प्रकार से कांग्रेस और इवन सरदार पटेल को वो
निपटाना चाहते हैं। एक मूर्ति बना ली है उन्होंने सबसे बड़ी वोट बटोरने के लिए, मगर सरदार पटेल उनके नहीं हो सकते। सरदार पटेल और गुरुजी के बीच में 2 ही पत्र का व्यवहार हुआ था और उसकी भाषा यदि आप देखें, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल में वो छपे हैं। आदरणीय मोदी जी ने एक किताब गुरुजी पत्रावली के बारे में करा है, उसमें केवल गुरुजी के ही पत्र उन्होंने छापे हैं। सरदार पटेल ने क्या उत्तर दिया है, सरदार पटेल के सेक्रेटरी ने उनको कैसे हड़काया, उसकी बात ही नहीं करते वो। तो मतलब इनको इतिहास जो है वो विकृत इतिहास बनाना है। और राहुल गांधी हर विषय पर चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये मेरे ख्याल से एक बार हो जाए साहब, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी की डिबेट हो जाए आमने सामने, नहीं होगी कभी, मोदी उसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे, मगर हो जाए तो बड़ा मजेदार बात होगी।